फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। डायबिटीज़ मेलिटस वो डिज़ीज़ है जहाँ पे आपके बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सोचते होंगे कि नॉर्मल रेंज क्या होगी बॉडी की डायबिटीज़ जो है कैसे पता चले कि क्या मीन्स कि पर्सन हैज़ डेवलप्ड डायबिटीज़। अगर नॉर्मल रेंज उसकी ये है फास्टिंग में, वो होनी चाहिए 120 के अंदर, और रैंडमली चेक कर रहे हो या फिर आप कभी भी चेक कर रहे हो तो 180 के अंदर होना चाहिए। और एंड इफ़ यू आर चेकिंग आफ्टर मील तो वो 200 से 220 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल रेंजेस है डायबिटीज़ की। तो ये जो कंसेप्ट देखो फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक्चुअली हमारे बॉडी के एक पार्ट से, पैंक्रियाज जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक ऑर्गन है जिसमें से इंसुलिन रिलीज़ होता है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस कि पैंक्रियाज बीटा सेल्स को जनरेट करते हैं और वो बीटा सेल्स में से इंसुलिन रिलीज़ होता है। और ये जो इंसुलिन है इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल या प्रॉपरली मैनेज करने में। तो इंसुलिन ये रोल प्ले करता है कि वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, नॉर्मल रेंज में लाता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका जो पैंक्रिया है, everybody has pancreas and that pancreas should be functioning properly. If there is dysfunction of pancreas due to any reason, तो इंसुलिन रिलीज़ करना वो बंद करती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है। तो इस कंडीशन से डायबिटीज़ मेलिटस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंसुलिन। तो हम लोग सोचते होंगे फ्रेंड्स कि कॉजेज़ क्या होंगे, क्या वजह होगी कि पर्सन हैज़ डेवलप्ड डायबिटीज़। तो इसके जो कॉजेज़ है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे कॉजेज़ है डायबिटीज़ के। कुछ कॉजेज़ जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो इफ़ अ पर्सन इज़ ओबेज, यानी कि वो पर्सन में मोटापा ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो ही और शी इज़ एट अ हायर रिस्क टू डेवलप डायबिटीज़ मेलिटस। दूसरा कॉज फ्रेंड्स इसका ये है, बहुत ही मतलब बेसिक कॉज ये है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हुआ है जिससे आपके ब्लड रिलेशन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर हैविंग ब्लड रिलेशन विथ अ पर्सन हु हैज़ डेवलप्ड डायबिटीज़ मेलिटस, तो आपको भी यू आर एट अ हायर रिस्क ऑल्सो टू डेवलप डायबिटीज़ मेलिटस। तो अगर आप ऐसे सोचते भी होंगे कि मैंने तो बहुत ही प्रिवेंट किया था या की थी, फिर भी डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है, तो आपको ज़रूरी है कि आप जाएँ और आपकी फैमिली हिस्ट्री चेक करें। नेक्स्ट इसका कॉज ये है, जो मुझे पता है, वो है फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आजकल की लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो गई है, बहुत ही फास्ट लाइफ हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत सारा काम पड़ा होता है, बहुत कुछ करना होता है, जॉब रिलेटेड, होम रिलेटेड, इससे हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं फिज़िकली एज वेल एज़ मेंटली। तो ये भी एक कॉज है, इससे भी खतरा बढ़ जाता है कि वो बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। तो हम लोग सोचते होंगे कि हमको पता कैसे चले कि हमको डायबिटीज़ हुआ है, जिसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। अगर बॉडी कुछ सिम्टम्स बताती है और आपके नॉलेज में आपको ऐसे लगता है कि ये सिम्टम इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलिटस, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को विज़िट करें और अपना डाउट क्लियर करें। तो जो सिम्टम्स है, जो मुझे पता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एक सिम्टम है उसका पानी का बहुत ज़्यादा डिमांड करना। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप पी रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यास आपको लग रही है, नॉर्मल लेवल में जब नॉर्मल इंसान जितना पानी पीता है उससे भी कई ज़्यादा पानी आप दिन में से पी ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ मेलिटस हुआ है। आपको चेक करनी चाहिए आपकी डायबिटीज़ मेलिटस और एक्शन लेना चाहिए। सेकेंड उसका जो सिम्टम है वो है पॉलीफाजिया। पॉलीफाजिया एक ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा फूड को कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी एक सिम्टम है। तो आपको डायबिटीज़ मेलिटस, आपको आपका ब्लड शुगर लेवल डॉक्टर के पास जाकर चेक कराना चाहिए।
उसका एक दूसरा रीज़न भी ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी रीज़न से आप एक वुंड डेवलप करते हो, एक कट डेवलप करते हो, इफ़ यू हैव डेवलप्ड एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अगर किसी को ज़ख़म हो जाए तो हो सकता है कि तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाए। और अगर वो ज़ख़म ठीक नहीं होती है जल्दी से, तो डॉक्टर्स आपको खुद ही कहते हैं कि आप डायबिटीज़ आपका चेक करवाएं, आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए ना, तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है बॉडी में। वो कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। वो आपको डायलिसिस पे भी डाल सकता है, मतलब कि वो आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, आपकी किडनी भी डिसफंक्शन कर सकती है। आपका कुछ भी, आपको मीन्स आई डिजीज़ हो जाती है, आपको मोतीबिंदु हो जाता है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए, और ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल होती है, डायबिटीज़ होती है, वो उसको अफेक्ट करती है। सो डायबिटीज़ इज़ वेरी 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 हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। तो अगर किसी को भी डायबिटीज़ होता है या फिर ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले डॉक्टर के पास जाए और पहले अपने डाउट्स क्लियर कराए, पहले सिम्टम्स को डॉक्टर्स को बताए और चेक करवाए अपनी डायबिटीज़। दूसरा उसका सिम्टम ये भी है कि अगर आप बहुत वॉशरूम विज़िट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप यूरिन पास कर रहे हो, तो वो भी एक सिम्टम है। तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना डायबिटीज़ चेक करवाएं, अपना माइंड डाउट क्लियर करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पास की कुछ इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ मेलिटस की। आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट। आई होप आपको कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस वीडियो ने आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and share my video जितना हो सके, and also please do subscribe my channel. Thank you friends.